कि मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। हज उम्रा के मुक़द्दस रूहानी सफ़र के लिए सबसे पसंदीदा नाम अस-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, क्योंकि अस-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स वो वाहिद इदारा है जो एक सफ़र के दौरान 4 उम्रे करवाता है। अल-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स के मुख्तलिफ ग्रुप अक्टूबर और नवंबर में उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। आप किसी भी ग्रुप में शामिल होकर उम्रे की सादत हासिल कर सकते हैं। तो फिर अपने उम्रा के मुक़द्दस सफ़र के लिए फ़ौरन रब्ता करें सैयद अब्दुल अजीज़ से। अस-सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, सैयद अहमद पीर मंजिल, सेकंड क्रॉस रोड, गंगा परमेश्वर लेआउट, निज़द ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, IB रोड, रायचूर। फ़ोन नंबर हैं 8867246669। नाज़रीन, आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर के मुस्लिम कायदीन के एक वफीद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मसरत का इज़हार किया। इन्होंने रायचूर शहर में ईदगाह की अराजी मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही साथ इन्होंने ज़िला डिप्टी कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा इन्होंने इस काम में साथ देने वाले तमाम कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कहा कि हम तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस काम में साथ दिया और हम तमाम मिलकर एक बेहतरीन ईदगाह यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ा RDA सदर अब्दुल करीम ने कहा कि साबिक़ में ईदगाह की तामीर के लिए वज़ीर बीदर ज़मीर अहमद ख़ान ने फ़ंड्स फराहम किए थे। वो फ़ंड्स अभी भी महफूज है। इस नए ईदगाह की तामीर और तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ा रुकन बल्दिया MK बाबर ने कहा कि ईदगाह की तामीर और तरक्की के लिए और उसकी देखभाल के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई जाएंगी, जिनमें वर्किंग कमेटी रहेगी और दीगर कमेटियाँ भी रहेंगी। इस मौके पर कायदीन मोहम्मद उस्मान घर संसार, मोइनुद्दीन मोना, मोहम्मद उबैद, शेख शाह वली सहरूर्दी, सैयद अमीन टीपू सुल्तान और दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सब जानते हैं कि रायचूर में ईदगाह जो है अब के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा है। ये बहुत सालों से रायचूर में कंप्लेंट है कि बड़ा ईदगाह नहीं है, तो सब लोग रायचूर के वहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो हम रास्ते पे रोड भर के नमाज पढ़ने की माहौल था। तो बहुत सालों से रायचूर में कोशिश चल रही थी कि एक ईदगाह को सैंक्शन करें। गवर्नमेंट से भी अपील किया गया था, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करे थे, तो हो रहा था, रुक रहा था, ऐसा कहीं कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमें एक डाउट था होता या नहीं होता। तो 10 साल पहले एक ज़मीन के लिए हम लोग कोशिश करे थे। उस टाइम पे ऑलमोस्ट हो रहा था, जब शशिकांत संतिल साहब DC थे, ऑलमोस्ट हो रहा था, तो कुछ वजह से नहीं हुआ उस टाइम पे। उसके बाद फिर दूसरे लोग भी कोशिश करे, तो ऐसे होते गया, रुकते गया, और हमारे बुजुर्ग लोग भी कई एक जगह सैंक्शन हो रहा बोल के जाके फातेह खाना भी हो गया था। वो फातेह खानी होने के बाद वो रुक गया, फिर आगे नहीं चले गया। तो ऐसे हर्डल्स बहुत आते गए रायचूर के ईदगाह के लिए। तो रिसेंटली हमें जो नए डिप्टी कमिश्नर रायचूर को आए हैं नीतीश के साहब, इनसे भी मुलाकात किए थे और उन्होंने भी देखा था कि लोगों को नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ हो रही रमज़ान बकरीद में, तो उनके साथ डिस्कस किया गया था। तो उन्होंने बोले एक अच्छी ज़मीन ढूंढो, उसको अलाट करेंगे। तो 2-4 जगह कोशिश चल रही थी। कुछ लोग बोले नहीं LBS नगर में करना चाहिए, कुछ लोग बोले एरमरस कैंप में, अलग अलग जगह अपने अपने नज़रिए के हिसाब से जगह को ढूंढ रहे थे। तो हमने DC साहब से मिलकर बात किए, बात करके उनको एक जगह बताया था कि ये जो अभी जो ईदगाह है वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो एकलासपुर रोड पे जो अरब मोहल्ले से रास्ता जो जाता, वो रास्ते से 1.5 किलोमीटर दूर है। वो ज़मीन को हम बताया कि ये ज़मीन में कर सकते हैं, अच्छा है। तो DC साहब ने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को भी पूछे कि वो जाके देख के आओ सूटेबल है या नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जाके देख के DC साहब को एक रिपोर्ट दिए कि ये जगह सूटेबल है, नमाज पढ़ा सकते, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते। और इसमें हमारे MLC वसंत कुमार साहब भी DC साहब से बात करें और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर भी बात करें। तो टोटल सबका ओपिनियन था कि एक ईदगाह के लिए लैंड हो, तो कितनी ज़मीन होना उसके लिए लिमिटेशंस तो है नहीं, लेकिन जितनी अवेलेबल थी उसमें 4 एकड़ 7 गुंठे ज़मीन DC साहब ने ईदगाह के लिए सैंक्शन की है। अभी 2-4 दिन पहले आर्डर हुआ है कि 4 एकड़ 7 गुंठे ज़मीन तकरीबन रेक्टेंगल
ट्रायंगल शेप में है ज़मीन, वैसी ज़मीन को चुनकर बहुत जल्दी उनके पीरियड में आके 4-5 महीने हुआ डीसी साहब, तो हम कोशिश स्टार्ट करके 2.5 महीने हो गया, तो ये 2-2.5 महीने में ही एक ज़मीन को डीसी साहब ने मंजूर किए हैं और उन्होंने बताया कि नेक्स्ट रमज़ान में आप लोग कोशिश करो कि वो ज़मीन में नमाज पढ़ाई जाए। तो हम यहाँ पे ये प्रेस मीट के ज़रिए हम डीसी साहब को पूरे रायचूर के आवाम के तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से हमें साथ दिए हुए जनाब वसंत कुमार साहब को और जनाब डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब जो हमें साथ दिए हमारे कोशिशों में, उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह ये ज़मीन वक्फ बोर्ड भी रिपोर्ट दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विजिट करके रिपोर्ट दिए हैं कि ये इस्तेमाल करने के लिए काबिल है। तो अभी वो ज़मीन इमीडिएटली सैंक्शन हुई है। हम आपके थ्रू रायचूर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि एक जो बहुत सालों से कोशिश थी, मेहनत थी, ख्वाब थे कि एक नया ईदगाह होना चाहिए, वो आज वो मुश्किलों से हम बाहर निकल कर एक नए जगह की तरफ आए हैं। इसलिए मुबारकबाद देते हैं और डीसी साहब को और असिस्टेंट कमिश्नर और तहसील ऑफिस के पूरे जो हमारे को साथ दिए सभी को हम शुक्रिया अदा करते हैं, और स्पेशली डिप्टी कमिश्नर नीतीश साहब को, क्योंकि इतना फास्ट कोई डिप्टी कमिश्नर हमें सपोर्ट नहीं करे जो उन्होंने इस बार ये मामले में करे, तो उनको स्पेशली हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके पूरा जो क्रेडिट है कोई क्रेडिट की बात नहीं है, हम मेहनत क्रेडिट की बात नहीं है, हम लोग कोशिश में थे, बहुत सारे लोग भी कोशिश करे होंगे, ऐसा नहीं बता सकते कि मैं करा, ये क्रेडिट की बात नहीं है, ये हमारा एक स्टेप्स हम आगे जा रहे हैं, तो हमें खुशी बनाना होता है काम है, क्रेडिट का काम नहीं है। कोशिश जो भी करे हम कोशिश करें, हमारे साथ जो भी हमारे मालूम के बगैर भी करे होंगे, हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने नहीं करे, इन्होंने नहीं करे, ऐसा नहीं कर सकते। हम कोशिश करें, हमें मालूम है, हम जो कोशिश करें हमें मालूम है, हमारे को जो साथ दिए वो हमें मालूम है, वो हम आपके थ्रू आवाम को बोलना चाह रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि कोई और कोशिश ही नहीं करे होंगे, उनके कैपेसिटी में उन्होंने करे होंगे, हम नहीं बोलते। हम जो रास्ते में आए, हमारे को जो साथ दिए, वो बात हम यहाँ पे आपके थ्रू बोल सकते हैं, हम दूसरों का डिने नहीं करते। सब इससे पहले भी कुछ फंड मिला था माइनॉरिटी मिनिस्टर से 10-12 साल पहले 15 लाख रुपए जमीर अहमद साहब दिए थे, 15 लाख रुपए, वो वैसे 17 नहीं 2006-7 में थे, नहीं मालूम मेरे डेटेड, वो 15 लाख रुपए दिए थे ना। हमारे साहेब साहब, हमारे एक कमेटी थी ना, वो कमेटी में प्रेसिडेंट हमारे साहेब थे ताजुद्दीन साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मैं रफीक थे, उन्होंने 2 जने, 1 7 8 9 11 जने के थे उसमें। हम वो पैसा लेकर ज़मीन खरीद करना बोलकर खरीदे, एडवांस दिए थे। जो बाद में हुआ, वो ज़मीन वाला भी गुजर गया, उसको पैसा निकालने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। बाद में हम बैंक थ्रू दिए थे पैसे, हमारे पैसे हमारे वापस आ गए। वो लेकर हम फिर जरे लोग अब पैसे दिए, उसमें भी 15 लाख ना को 50,000 जरे लोग दिए, 10,000 दिए, 20,000 दिए, सब जन लोग दिए सोए। वो मिलाकर सब भी हमारे को हम बैंक में अकाउंट में रखे सोए। क्या वो पैसे कहाँ नहीं गए, पैसे अकाउंट है। वो टोटल कितने? टोटल 20 लाख हमें डिपॉजिट करे सोए। वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हमको मालूम नहीं, बाद में मैं कमेटी हमें अभी नई ईदगाह में उसे डेवलप करना है तो आता वो उसको दे देते, ईदगाह के लिए सोए पैसा ईदगाह को दे देते हैं पैसे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रायचूर के हमारे आवाम को एक खुशखबरी है। कईयों सालों से कोशिश तो हर आदमी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही लोगों से हाथ से ये कामयाब हुई। ईदगाह का जो पहले जितने भी हमारे करीम भाई बोले, हमारे रजा कुस्सा साहब बोले, बहुत सारे लोग कोशिश करें, अल्लाह ताला किसके जरिए काम धंधा ले लेते, उसमें कोई भी हो, ये लोग है ये लोग नहीं है बोलते, तो हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं डोला। अब एक और एक बोले थे डीसी साहब हमारे गए, इनको रजा कुस्सा साहब को, वो ये सोचता जल्दी से जल्दी काम चालू कर को, यही रमजान की नमाज वहीं पढ़ना बोल को एक बात बोले थे। उसी इस पे वो जो अच्छे एक डीसी साहब है, उनके जो इशारे पे जो हमें कमेटी करना चाह रहे हैं आवाम के, इसमें अमीर गरीब छोटा बड़ा लीडर पॉलिटिक्स इसमें क्या भी नहीं रहता। एक आवाम का एक दीनी मामले में एक ईदगाह का काम होना बोले तो सबका ताउन बहुत जरूरी है। इस वजह से हम सब जन मिलकर हमें 3-4 जने बैठे हम फाइनल ना हो, रायचूर के सारे लोगों को एक मीटिंग बुलाते, वो सकता जल्दी से जल्दी मीटिंग बुलाते, उनका राय मशवरा लेते
और उसका खर्चा कितना होता, हमारे कने कितना लाख है, कितने पैसे है, हमारे करीब कने कम से कम 20 लाख रुपए है बोले वो ईदगाह का पैसा ईदगाह कुछ हम खर्च करते बोल को बोले जल्दी से जल्दी वे सुत्ता ये हफ्ते के अंदर हम सबको बुलाते हैं, हम सब जन मिलकर सबको बुलाते, इसमें बड़े छोटे, उन्होंने बड़े हम छोटे, उन्होंने कहीं बुलाए हम कहीं बुलाए, हमें नहीं जाना तुम्हें नहीं जाना, एक पेपर ऐड भी देते, एक और एक प्रेस मीट भी करते सबको बुलाने के लिए। हम सब के घर को जाकर बुलाने होता है, उसमें नामचीन आदमी जितने भी लोग हैं धंधे पानी में होते हैं, सियासत में होते हैं और लैंडलॉर्ड्स कोई भी रहते तो उनके घर जाकर हम पर्सनल रिक्वेस्ट कर लेते हम सब जने। इसे ये दावतनामा जो है सबको बुलाने का ये किसी का घर का ना है, ये एक दीनी काम है, इसका है ईदगाह का मामला है, सब जने मिलकर काम करे तो हुए सब तो जल्दी आने वाले जो रमज़ान में वहाँ ईदगाह की नमाज अदा करने को तक कोशिश करते हैं। ऐसा 4-5 महीने बच गए नहीं, 4-5 महीने में ये देखो अल्लाह के लाल बहुत सारे लोग देने वाले काम अच्छे काम के लिए बहुत सारे लोग देने वाले, हम जाको जब तक इसके बारे में सही कन्विंस कर को जो ऑर्डर हुआ 4 एकड़ का 6-7 घंटे का जो ऑर्डर हुआ उस ज़मीन के बारे में वहाँ तो मीटिंग करते नहीं तो वहाँ क्लीन कर हुए सोचता है 3-4 दिन में क्लीन करना चालू करते हैं, झरकाटी गिटी वजह से सर्वे करके पूरा क्लीन कर लेते, उसके अंदर ही ये पूरा काम हुए तक जितने भी हम यहाँ लोग बैठे और जितने भी लोग आने वाले वो सब कमेटी बनी क्या सर? नहीं कमेटी नहीं बनती, कमेटी सोच के राय मशवरे पे बनती, आवाम के जो मेन आदमी को बुला बनाने के बाद फर्दर क्या नहीं ज़्यादा रुकता नहीं काम, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तुम कामयाब होते बोलते मुझे उम्मीद है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके मैं बोल रहा हूँ हो जाता, तुम सब भी उसमें सपोर्ट करना। और वैसे तो जल्दी मैं हमारे सब जन बैठ कर बात करते सबके घर जाते हैं, वो लीडर घर गए ये लीडर घर गए उनके घर नहीं सबके घर जाते हैं, दीनी मामले का काम है, इसमें पार्सलिटी नहीं पॉलिटिक्स नहीं, जो भी काम एक ईंट भी देंगे उसकी भी वही इज्जत मिलेगी, 1 करोड़ रुपए भी देंगे उसको भी वही इज्जत मिलेगी, यहाँ पर बड़े छोटे की बात नहीं रखते, ये बोलते हैं मैं वैसे तो जल्दी हम सब जन बैठ बात कर को ये 3-4 दिन में एक ये करते, यही संडे बुलाते अभी कमेटी नहीं ना सर वो नहीं यही देखो यही संडे दिनों हमारे बहुत सारे लोगों को बड़े लोगों को राय मशवरा करने का और उनका क्या काम है, उनका प्लान क्या है, उनके क्या दीनी मामलात में क्या खिदमत करना चाह रहे हैं, उस वक्त प्लान के ऊपर एक कमेटी बनी, उसमें कमेटी में 2-3 कमेटी होते हैं, वर्किंग कमेटी अलग होती है, मेन कमेटी अलग होती है, सब कमेटी होती है, क्या सब यही तो ये 3-4 कमेटी हैं, उसमें नौजवान भी रहते हैं, सीनियर्स भी रहते हैं, सब हर तरीके के आदमी को कॉन्फिडेंस पे लेते हैं, कॉन्फिडेंस पे लेकर काम चालू करते हैं, इंशाल्लाह हुए सकता जल्दी काम चालू हो।